क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है, हमें एक सीरीज दिया गया है एंड हमें बोला गया है एक्स के किस वैल्यू के लिए कि एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये सीरीज कन्वर्ज करेगा या लेस देन के लिए डाइवर्ज करेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, ये सीरीज हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम यू एन लेट कर लेंगे। मान लो यू एन इक्वल्स टू ये है रूट एन बाई एक्स टू द पावर एन इंटू रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ पर हम डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यू एन बाई यू एन प्लस 1 ये क्या होगा, रूट एन बाई है एक्स टू द पावर एन इंटू रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1। ये है यू एन बाई यू एन प्लस 1। तो यू एन प्लस 1 क्या होगा, रूट एन प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एन प्लस 1 इंटू रूट एन प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये रूट एन प्लस 1 इन दोनों को पहले हम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, रूट एन बाई एन प्लस 1, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/n। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ से एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन प्लस 1, तो एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा एक्स। ठीक है, तो दिस इंटू दिस रूट एन स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पर क्या रहेगा, एन प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, ये देखो जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये तो 1 पर टेंड कर जाएगा। ठीक है, ये जो है ये 1 पर टेंड कर जाएगा। ओके, एंड ये क्या होगा, अब यहाँ से आप एक काम करो, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बाहर जब जाएगा तो ये एन हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से, मान लो यहाँ से हम एन स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर जाएगा, रूट के बाहर जाएगा तो एन हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। ओके, ठीक है, एंड बाई यहाँ से आप एन स्क्वायर को कॉमन लोगे तो आएगा, बाहर जो आएगा एन होगा, एंड रूट के अंदर जो होगा, रूट के अंदर होगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर। ओके, एंड ये एन से एन कैंसिल। अब देखो एट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ये कहाँ पर टेंड करेगा, 1/n होगा 0, ये होगा 0, यहाँ पर रहेगा 1 एंड यहाँ पर रहेगा 1, तो ये भी, ये जो है ये भी 1 पर ही टेंड कर रहा है। ठीक है, तो एट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर यू एन, ये जो है मॉड, मान लो मॉड यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, दिस इक्वल्स टू हो रहा है मॉड एक्स। ओके, तो ये मॉड यू एन बाई यू एन प्लस 1 ये जब लेस देन 1 होगा तब ये कॉन्वर्जेंट होगा। तो मतलब मॉड एक्स जब लेस देन 1 है तब ये यू एन कॉन्वर्जेंट होगा, एंड जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है तब यू एन डाइवर्जेंट सीरीज होगा। ओके, अब देखो जब मॉड एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तब क्या होगा, तो x इक्वल्स टू 1 के लिए हमें देखना है ये क्या होगा। ठीक है, जब x इक्वल्स टू 1 होगा तब यू एन क्या होगा, रूट अंडर एन बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक सीरीज लेते हैं वी एन। हाँ, वी एन को यू एन के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो वी एन को हम कुछ इस तरह से लेंगे 1/√n। ओके, अच्छा अब देखो
यू एन बाई वी एन, ये क्या आता है, यू एन बाई, हम अगर वी एन करेंगे ना तो ये आ जाएगा, यू एन क्या है, रूट एन बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन बाई वी एन क्या है, वन बाई रूट एन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर होगा दिस इक्वल्स टू होगा एन बाई रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस वन से आप एन स्क्वायर को कॉमन ले लो तो बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा एन, रूट के अंदर रहेगा वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर, एन एन कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा, वन बाई रूट अंडर वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर। हाँ अब देखो जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये कहाँ पर टेंड करेगा, ये वन पर टेंड करेगा, ठीक है, ठीक है। एट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन आपको क्या मिल रहा है, दिस इक्वल्स टू मिल रहा है वन, ओके, एंड ये नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो यू एन एंड वी एन जो है वो दोनों एक साथ कॉन्वर्ज करके या डाइवर्ज करेगा। अच्छा अब देखो वी एन क्या है, डाइवर्जेंट है क्योंकि एन के पावर क्या है, हाफ है, वो लेस देन वन है। पी सीरीज से आप कह सकते हो ये जो वी एन है, सॉरी लेस देन वन, लेस इक्वल्स टू वन जब होगा, जब लेस इक्वल्स टू वन होता है तब पी सीरीज से आप कह सकते हो कि ये डाइवर्जेंट सीरीज होगा। अच्छा अब देखो यू वी एन डाइवर्जेंट सीरीज है तो इसका मतलब यू एन भी डाइवर्जेंट ही हो जाएगा। अच्छा तो यू एन जो है वो कब डाइवर्जेंट हो रहा है, एक्स ग्रेटर देन वन पर हो रहा था डाइवर्जेंट, एंड यहाँ पर इक्वल टू भी आ गया है, एक्स इक्वल टू पर भी डाइवर्जेंट हो रहा है। तो जब एक्स ग्रेटर देन वन है तब ये डाइवर्जेंट है, जब एक्स इक्वल्स टू वन है तब भी ये डाइवर्जेंट है, एंड एक्स इक्वल्स टू वन पर ये कॉन्वर्जेंट है। यहाँ पर है डाइवर्जेंट, यहाँ पर भी डाइवर्जेंट है, एंड यहाँ पर है कॉन्वर्जेंट। अच्छा एक चीज़ देख लो, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया था कि जब मॉड एक्स ग्रेटर देन वन होगा तब कॉन्वर्जेंट होगा, एंड डाइवर्जेंट होगा जब मॉड एक्स लेस देन वन होगा, ठीक है। तो कहाँ पर कॉन्वर्ज हो रहा है, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन वन पर कॉन्वर्ज हो रहा है, एंड डाइवर्ज कहाँ पर हो रहा है, मॉड एक्स लेस इक्वल्स टू वन पर ये सीक्वेंस यू एन डाइवर्जेंट हो रहा है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 ए में हमें दिया गया है लेट एफ बी ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी एंड मॉड एफ डैश एक्स लेस देन वन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 पर, ठीक है। तो हमें दिखाना है एक सीक्वेंस है ए एन इक्वल्स टू एफ वन बाई एन, ये कॉन्वर्जेंट होगा, ठीक है। देखो हमें दिया गया है एफ क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन है, इस इंटरवल पर एफ डैश एक्स मॉड एफ डैश एक्स लेस देन वन है, एंड एक्स कहाँ पर है, ओपन इंटरवल 0,1 पर बिलोंग कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है ये कॉन्वर्जेंट होगा, ये हमें दिखाना है, ओके। अच्छा अब देखो एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन वन है। अच्छा लैग्रेंजेस थ्योरम से हमें क्या मिला था, अगर सी एक पॉइंट है ए एंड बी के बीच में तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी, ओके। तो एफ डैश एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ एक्स एन प्लस वन माइनस एफ एक्स एन बाई एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, ओके। एफ डैश एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंड ये एक्स एन प्लस वन एक्स एन ये क्या है, ये एक इंटरवल है, ठीक है, एक्स एन कॉमा एक्स एन प्लस वन, एंड सी इस एक्स इस ओपन इंटरवल पर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मॉड एफ डैश एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन वन है, तो दिस इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स एन प्लस वन को, अच्छा एक काम करो, एक्स एन प्लस वन जो है ना, इससे हम मान लो एक्स एन जो एक्स एन सिक्वेंस है, एक्स एन को जो एक्स एन है इसे हम वन बाई एन ले लेते हैं, ठीक है। इसे हम लेट करते हैं एक्स एन इक्वल्स टू वन बाई एन, क्यों लिया हमने, इसके साथ मैच करने के लिए, ठीक है। अच्छा तो एक्स एन प्लस वन क्या होगा, वन बाई एन प्लस वन माइनस एफ एक्स एन है वन बाई एन मॉड, इसे आप इस साइड पे ले जाओ तो क्या आएगा, मॉड
एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन प्लस वन क्या है 1/n+1 माइनस एक्स एन है 1/n। ओके, अच्छा अब देखो, तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू आएगा मॉड n माइनस n+1, तो यहाँ पर आएगा 1/n इंटू n+1। ओके, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ये जो है ना n इंटू n+1, तो दिस इज लेस देन ऑफ n इंटू n, ठीक है, तो मतलब n²। तो इसका मतलब ये जो है मॉड f 1/n+1 माइनस f 1/n, दिस इज लेस देन ऑफ 1/n²। अब देखो ये जो सीक्वेंस है 1/n², ये एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ओके, ये अगर कॉन्वर्जेंट है एंड ये है लेस देन ऑफ दिस, ठीक है, ये जो बड़ा वाला है ये कॉन्वर्जेंट होगा, तो ये छोटा वाला जो है वो तो डेफिनेटली कॉन्वर्जेंट ही होगा। ओके, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है f1/n ये कॉन्वर्जेंट हो गया है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखो 22 का जो बी दिया गया है हमें, उसमें दिया गया है ए एन एंड बी एन, ये दो सीक्वेंस है एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इक्वल्स टू l एंड बी एन लेस इक्वल्स टू l एंड सी एन एक सीक्वेंस है मैक्सिमम ऑफ n कॉमा बी एन, तो हमें दिखाना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एन इक्वल्स टू l। अच्छा, ये हमें दिया गया है, ठीक है, एंड ये हमें प्रूफ करना है। तो एक काम करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इक्वल्स टू l, इसका मतलब क्या है मॉड an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो दिस इम्प्लाइज माइनस एप्सिलॉन लेस देन an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। ओके, अब देखो बी एन क्या है, बी एन जो है वो है लेस इक्वल्स टू एल। ओके, अच्छा, एंड सी एन क्या है, सी एन है मैक्सिमम ऑफ ए एन कॉमा बी एन। अच्छा, देखो ए एन जो है वो है लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब अगर हम मान लेते हैं एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, हमने लेट किया एप्सिलॉन इक्वल्स टू हाफ है, तो ए एन जो है वो क्या होगा लेस देन एल प्लस हाफ। ओके, ए एन लेस देन दिस, ठीक है। अब मान लो कि ए एन इससे छोटा है, ठीक है, तो ए एन मान लो इसका इक्वल है एंड इससे छोटा है, ए एन लेस इक्वल्स टू एल प्लस 1/4 इसका इक्वल है एंड इससे छोटा है, तो दिस लेस देन एल प्लस हाफ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बी एन क्या है लेस इक्वल्स टू एल है। अब देखो बड़ा क्या है, एल प्लस 1/4 बड़ा है या एल बड़ा है, ऑब्वियसली एल प्लस 1/4 एल से बड़ा है, ठीक है। तो सी एन जो है वो क्या है मैक्सिमम ऑफ ए एन कॉमा बी एन, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या मिल रहा है हमें, ए एन मिल रहा है, तो सी एन लेस इक्वल्स टू एल प्लस 1/4 हो रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो दिस लेस देन एल प्लस हाफ मतलब एप्सिलॉन, तो सी एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ओके, एंड यहाँ पर देखो बी एन एल से छोटा है लेकिन किससे बड़ा है ये हमें नहीं बोला है। ओके, तो यहाँ पर जो मान लो कि ये जो बी एन है वो बी एन का वैल्यू कुछ ये है, वो कुछ ऐसा मान लो कि L/2, हाँ मान लो ये है, या इस L ही मान लो आप, सॉरी L नहीं, हाँ L/2 ऐसा कुछ, L/2 लेने की ज़रूरत नहीं है, मान लो कुछ एक वैल्यू है कैपिटल L, ठीक है, मान लो ये जो कैपिटल L है वो L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, तो
सी एन लेस देन कैपिटल एल होगा क्योंकि मैक्सिमम है एल। अच्छा, तो देखो एल से छोटा है एल माइनस एल, तो लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन आप लिख सकते हो। तो सी एन क्या आ रहा है, सी एन आ रहा है लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड सी एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, सी एन क्या आएगा, एल आएगा। ओके, अब मैं आपको इसका एक अल्टरनेटिव मेथड दिखाता हूँ काउंटर एग्जांपल से, ठीक है। मान लो ए एन जो सीक्वेंस है वो है 1+1/n, ठीक है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू हमें क्या दिया गया था, एल। तो एल इक्वल्स टू हो रहा है 1, तो बी एन क्या दिया गया था, लेस इक्वल्स टू एल, मतलब बी एन लेस इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो बी एन को मान लो बी एन इक्वल्स टू है 1/n, ठीक है। एंड तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, बी एन 1 के लिए आएगा 1, 2 के लिए हाफ, 3 के लिए 1/3, ये जो 1 हाफ 1/3 ये लेस इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। एंड ए एन को आप ए एन क्या है 1+1/n, मतलब ए वन क्या होगा 2, ए टू क्या होगा 1+1/2, ए थ्री 1+1/3 अप टू इन्फिनिटी। ओके, देखो ए एन सीक्वेंस है ये, बी एन सीक्वेंस है ये। अच्छा, अब देखो ये 2 क्या है, ए वन, ये 1+हाफ क्या है, ए टू 1+1/1/3 है, ए थ्री। अच्छा, एंड ये 1 है बी वन, ये हाफ है बी टू, 1/3 है बी थ्री अप टू इन्फिनिटी। एंड अच्छा, सी एन क्या दिया गया था, सी एन दिया गया था हमें मैक्सिमम ऑफ ए एन कॉमा बी एन। तो जो सी वन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ ए वन कॉमा बी वन। देखो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, ए वन मैक्सिमम है या बी वन मैक्सिमम है, ए वन है 2, बी वन है 1, तो मैक्सिमम है 2। तो 2 क्या है, ए वन मैक्सिमम है। ये सिमिलरली आप C2 में भी देख सकते हो, ए2 मैक्सिमम है या B2 मैक्सिमम है, 1+1/2 बड़ा है या हाफ बड़ा है, ऑब्वियसली 1+1/2 बड़ा है, तो मैक्सिमम होगा ए2, ठीक है। सिमिलरली C3 भी होगा ए3। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि Cn जो होगा वो होगा An। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Cn क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी An, तो वो क्या है, L है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Cn इक्वल्स टू L।